कंफर्म रिपोर्ट आ गई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने ही आपको बताया था, एक अकेला मैं इंसान था जिसने आपको ये सबसे पहले, लोग विरोध भी कर रहे थे, दादा भाई तुम्हें कुछ पता है, ये तो झूठी खबर भी हो सकती है। ईरान के विरोध में मुसलमान कुछ ऐसे भी हैं कि भाई सच्ची बात को भी कबूल नहीं करेंगे। अब मुंह पे थप्पड़ पड़ा कि नहीं। ईरान को S-400 डिफेंस सिस्टम जो भारत के पास भी है, ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने क्या कमाल किया है वो मुझे भारत के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। वही S-400 रशिया ने ईरान को दे दिया। और आपको पता है, इस्फहान रिपोर्ट ये है, इस्फहान के अंदर ईरान ने अपना रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात कर दिया है। इससे क्लियर हो गया है कि ईरान पर हमला होगा। कल और परसों के ईरान के जनरल के बयान से यह भी क्लियर है कि ईरानी IRGC जनरल कमांडर कह रहे हैं कि हमला होगा, इजराइल हमला करेगा। और बल्कि एक कमांडर ने तो यह भी कह दिया कि डिफेंस सबसे अच्छा यह है कि पहले हम ही हमला इजराइल पर कर दें। तो दोनों तरफ से दबाव है, दोनों तरफ से टकराव की स्थिति है। मजेदार बात यह है कि ईरान रुकने और झुकने को तैयार न कल राजी था न आज है, बल्कि 12 डेज वॉर की इजराइल की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट 12 दिन की इस लड़ाई में इजराइल की पूरी कमर टूट गई थी। तुर्किश मीडिया ने रिसर्च करके खुलासा किया है कि 10-12 दिन की इस जंग में जो बिजनेस सेक्टर था इजराइल का, उसको 6% नुकसान हुआ। प्राइवेट कंपनियों को 4.1% नुकसान हुआ। पब्लिक स्पेंडिंग डिक्लाइंड 1% हुआ। इन्वेस्टमेंट पर नुकसान 12% हुआ। हत्ता कि इजराइल की टोटल पूरी GDP पर 3.5% धक्का लगा था। यानी 12 दिन की ही जंग में ईरान से इजराइल की GDP हिल गई थी। और कहने वाले कह रहे हैं कि इजराइल जीता है, अजी हमारा कद्दू जीता है। आगे बढ़ते हैं। इजराइल ने एक फिलिस्तीनी औरत को गिरफ्तार किया, यह कहते हुए कि यह ईरान के लिए जासूसी कर रही थी। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कंफर्म किया है कि बहुत जल्द हम IAEA के चीफ से मुलाकात करने वाले हैं। उधर ईरान की IRGC को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तस्वीर आपके सामने। ईरान के अंदर एक और मूसाद की ड्रोन फैक्ट्री को जब्त किया है IRGC ने, जहां पर ईरान के खिलाफ हथियार बनाए जा रहे थे। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि साउथ टेक्सास के इलाके में अमेरिका की मौजूदगी ना रूस को पसंद है ना हमें। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस इलाके का मैप ना बदले, यानी अमेरिका अपनी वहां मौजूदगी ना बढ़ाए, हम उसके खिलाफ हैं। و این یک موضوع بسیار راهبردی و حساسی رو در سالهای گذشته ایجاد کرده که باعث نگرانی‌های زیادی شده، هم در سمت ما هم در سمت بقیه کشورهای منطقه. و احتمال تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه، اون چه که نگرانی اصلی ما هست این که به خاطر این موضوع تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه صورت بگیره. تغییرات ژئوپلیتیک منظورمون چیه؟ इजराइल का नेशनल अखबार जिसका नाम है इजराइल हयोम, इसने टॉप पर लिख दिया है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है कि इजराइल के अंदर, यानी हमारे मुल्क के अंदर ईरान की मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। यानी ईरान की मिसाइल इजराइल की मिसाइलों से ज्यादा मजबूत हैं। यानी इजरायली हयोम अखबार ने लिख दिया है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमजोर है ईरान की मिसाइलों के आगे, और हमारी मिसाइल ईरान की मिसाइलों के आगे कमजोर है। ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो ज्यादा घातक और शक्तिशाली हैं। ईरान की विदेश मंत्रालय ने कहा है ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कि ये जो आर्मीनिया और अजरबैजान की डील हुई है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तीसरे इंसान की मौजूदगी, किसी तीसरे की मौजूदगी बॉर्डर पर। यानी ईरान कहना चाह रहा है आर्मीनिया और अजरबैजान जो डील हुई है वो ठीक है,
लेकिन अमेरिका की मौजूदगी हम इलाके में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर कुछ तो बड़ा हो रहा है। जिस तरह से सारी दुनिया ने रूस की आलोचना की कि ईरान की इसको मदद करनी चाहिए, ये ड्रामेबाजी कब तक चलेगी, इस तरह की बातें जब रूस के सामने रखी गई तो दोस्तों रशिया ने शायद अपनी चीज़ों को ठीक करना शुरू किया। एक बार फिर से, पहले तो ये क्लियर हो गया कि S-400 रूस ने ईरान को दे दिया, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद रिपोर्ट ये आई है कि और भी आज कार्गो जहाज रूस के, बड़ी बात है, रूस के कार्गो जहाज और भी कई कार्गो जहाज ईरान के मिलिट्री बेस पर, नॉर्मल एयर बेस पर नहीं, मिलिट्री एयर बेस पर उतरे हैं। तो जाहिर सी बात है या तो डिफेंसिव कोई चीज लेके गए हैं या हथियार लेकर गए हैं, काजू पिस्ता बादाम तो लेकर गए नहीं होंगे। तो अच्छी बात है, अगर ईरान के साथ रूस खड़ा है तो ये अच्छी बात है। यजीद की नस्ल भी तो यजीद ही कहलाएगी भाई। और यजीद कौन सा दूसरे मजहब का था, बनता था वो भी मुसलमान, प्रिटेंड तो वो भी करता था कि मैं मुसलमान हूं। एक वो भी तो मुसलमान थे जो नबी के नवासे को करबला की जमीन पर कत्ल करके कुरान हवा में लहरा रहे थे और नमाज पढ़ रहे थे शुक्राने की। अल्लाह अकबर। भाई उन मुसलमानों की भी तो नस्लें होंगी। वही तालिबान है। तालिबान क्या कर रहा है? तालिबान सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, ईरान का भी पानी रोक रहा है और तैयारी कर रहा है कि डैम बनाया जाए चीन की तरह, और डैम बनाकर अपने अड़ोस पड़ोस के मुल्कों के पानी को कंट्रोल किया जा सके और ईरान को खासकर पानी ना मिले। यह है यजीद। वहीं मैंने आपको परसों भी बताया था और एक हफ्ते से ये बीच बीच में जानकारी मैं दे रहा हूं, देख लीजिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पर्शियन गल्फ के इलाके में ईरान के ड्रोन लगातार हवा में उड़ रहे हैं, अपने मुल्क की सरहद और अपने मुल्क के आसमान की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ईरान पर हमला होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आर्मीनिया ने हमें भरोसा दिलाया है कि उनकी सरजमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं किया जाएगा। طولانی شد مذاکرات خصوصی به نظر مثل مذاکرات خیلی جدی بود. بله مذاکرات خب واقعا خیلی جدی بود. ما بحث‌های جدی داشتیم واقعا، هم در خصوص همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های اقتصادی که خیلی گسترده است، هم بحث تجارت، هم سرمایه‌گذاری هست، هم اجرای پروژه‌های فنی مهندسی هست، هم همکاری‌های فرهنگی که به خاطر القاهای فرهنگی بین دو کشور خیلی گسترده است و همینطور मोहतरम हजरात, लंबे समय तक सच छुपाने के बाद आखिरकार इजराइल के ही मीडिया ने ईरान का वार दिखाया है। ये देखिए, इजराइल के मीडिया ने दिखाया है कि ईरान ने इजराइल के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री हॉस्पिटल के ऊपर जो बमबारी और मिसाइल गिराई है उससे हालात क्या हुई है। इजराइल ने शुरुआत ही दौर में, आपको यकीन है इस बात पर, आप खुद इस बात के गवाह हैं कि इजराइल ने ये तमाम तस्वीरें छुपाई थी। इजराइल ने हत्ता कि अपने ही मीडिया पत्रकारों को गिरफ्तार किया था, विदेशी मीडिया को रोका था। आज ये तस्वीर इजराइल का मीडिया खुद दिखा रहा है कि कितनी भयंकर तबाही इजराइल के अंदर ईरान की मिसाइलों से मची है कि आज महीना बीत चुका है, बल्कि यूं कहूं कि सैकड़ों दिन बीत चुके हैं, अभी तक इजराइल मलबा साफ नहीं कर पाया है। ईरान और इजराइल की जब जंग हुई उससे एक साल पहले से मैं ये कह रहा हूं बीच बीच में, और कह रहा था, फिर कहूंगा कि जब भी ईरान की किसी से भी जंग होगी, कोई अरब देश ईरान का साथ नहीं देगा, बल्कि अंदर ही अंदर सब अमेरिका और इजराइल का साथ देंगे। एक बार फिर से सुनिए, जंग करीब है, हालात जंग के बने हुए हैं। अमेरिका ने अपना एक जासूसी जहाज इस वक्त ईरान के खिलाफ कतर में तैनात कर दिया है, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4। कतर के अंदर ईरान के खिलाफ 4 जासूसी जहाज अमेरिका ने तैनात किए हैं। उसमें डोनाल्ड ट्रंप की अम्मा की बारात तो जाएगी नहीं जासूसी जहाज में। तो आप ये देखिए कि जैसे जैसे ईरान पर हमले होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, अरब देश अपनी जमीनों को, अपनी शलवार उतार कर देने को तैयार हैं अमेरिका को। लो जमीन, हमारी जमीन चाहिए, अरे लीजिए। अबे अब समझ में आया कि ये अरब को खतरनाक माहौल में भी सऊदी अरब, कतर, यूएई, इन तमाम अरब देशों को बुरे से बुरे हालात में अमेरिका क्यों हथियार देता है।
लो भाई $50 मिलियन के हथियार लो, फ्री में भी नहीं देता है, बस अलाउ करता है कि हाँ ठीक है आप हमसे ले सकते हो। आप देख रहे हैं, और अरब देश डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, ये सब अमेरिका से, और वो ले क्यों रहे हैं और वो दे क्यों रहा है? एक वादे पर ले रहे हैं और वो एक वादे पर दे रहा है कि इन डिफेंस सिस्टम का जो आप हमसे खरीद रहे हैं, इस्तेमाल आप करेंगे हमारे कहने पर, जब ईरान हमला करेगा इजराइल पर, तो आप अपनी अपनी सरजमीन से अपने हथियारों का जो हम आपको बेच रहे हैं इस्तेमाल कीजिएगा और इजराइल की मदद कीजिएगा। इसीलिए तो अरब देशों को ईरान के ही सदके अमेरिका हथियार दे रहा है। यह है ईरान की ताकत। उधर ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने भी फाइनली ऐलान कर दिया है कि ईरान और इजराइल की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। मैंने बहुत पहले से कहा है, बार बार भारतीय लोगों से कह रहा था कि जो ईरान का दौरा कर रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, ना जाएं जब तक पूरी तरह से ये जंग की गर्द गुबार बैठ ना जाए। नहीं माना तो अब भुगतिएगा। उधर ईरान की स्टॉक मार्केट पूरी तरह से लाल हो गई है, क्योंकि ईरान पर हमले की आशंका बढ़ गई है और कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है, ऐसा खुद ईरान के ऑफिशियल भी कह रहे हैं। उधर ईरान अपनी ही मुसीबतों से पहले से दो चार है। ईरान वीकेंड को अपने बैंक्स और दूसरे आधिकारिक ऑफिशियल जो उसके दफ्तर है वो बंद कर रहा है, क्योंकि गर्मी कई इलाकों में 50 डिग्री से ऊपर है और ऊपर से ईरान में पानी की किल्लत है। उधर ईरानियन ऑफिशियल ने यह तक वार्निंग दे दी है कि कुछ ही हफ्ते के अंदर तेहरान के अंदर इतना सूखा पड़ जाएगा कि पूरे तेहरान में पानी खत्म हो जाएगा। अब पानी की कमी इस कदर ईरान में हो रही है, यह अलग ही मुसीबत है भाई, समझ में से परे है ये तो भाई। इतनी मुसीबत है सूखे की वजह से कि अब ईरान की जनता पानी के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री से तस्वीर देखिए, निकोल पाशियान से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मुलाकात की है। दोनों देशों ने लगभग 10 एग्रीमेंट पर मिलकर साइन किया है। इसके अलावा कल रात को ही तस्वीर देख लीजिए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बेलारूस पहुंच गए हैं। रशिया का बेस्ट फ्रेंड है बेलारूस। जाहिर सी बात है आज खबर सुनने में यह आएगी कि बेलारूस और ईरान ने बड़ी डील्स की हैं, डील के लिए ही ईरान के राष्ट्रपति वहां पहुंचे हैं। हजरात, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आखिरी बात फिर से कहूंगा कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जागते रहिए। रिपोर्ट को शेयर करते रहिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।